तो अगली योजना है हमारी कौन सी, जिला पंचायत विकास निधि योजना। फिर गौर से देखो, जिला पंचायत विकास निधि योजना, निधि माने फंड, ठीक है, किसका फंड जी, जिला पंचायत का। अब जिला पंचायत क्षेत्र का विकास करने के लिए फंड कैसे कैसे आएगा, इसी के बारे में ये योजना है। योजना नहीं, बेसिकली अलग अलग योजनाओं के लिए ग्रांट देने का या जो फंड देने का फंड है कि कैसे कैसे फंड दिया जाएगा, किस किस प्रकार से अनुदान दिया जाएगा, उसका है। तो निधि कैसे कैसे आएगी उसके बारे में, कि जिला पंचायत का डेवलपमेंट करना है। अब जरा देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे यहाँ, अगर छत्तीसगढ़ राज्य में देखें तो जिला पंचायत की संरचना कैसे बनती है। न्यूनतम जिला पंचायत क्षेत्र कितने हो सकते हैं, 10, अधिकतम 35। क्या है क्राइटेरिया, प्रत्येक जिला पंचायत क्षेत्र बनने का क्राइटेरिया क्या होता है, हाँ कैसे, सब भूल गए, हाँ प्रत्येक 50,000 की आबादी पर, और जनपद, ग्राम पंचायत, हाँ ध्यान रखा करो। तो वहां पे अगर एक एक, मतलब जहां जहां पे जिन जिन गांवों को मिला करके, जितने सारे गांवों को मिलाकर 50,000 की आबादी होती है। अब एकदम 50,000 का क्राइटेरिया नहीं है ना, थोड़ा सा बहुत ऊंच नीच हो सकता है, कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। मान लो किसी गांव को शामिल करने पर जनसंख्या 50,000 से थोड़े 100-200 ज्यादा हो रही है, तो उस गांव को शामिल कर लेंगे, उसको छोड़ना नहीं है, ऐसा नहीं करते भाई। तो एकदम से लाइन खींचने जैसा नहीं होता, थोड़ा बहुत ऊंच नीच कम बेस होते रहता है। तो अब यहाँ पे जो जिला पंचायत है, अब जिला पंचायत में कौन कौन के प्रतिनिधि जाते हैं चुन करके, भाई हमने पंचायती राज व्यवस्था में देखा था हमारे कितने स्तर की पंचायती राज व्यवस्था है, त्रिस्तरीय, सबसे निचले स्तर, उससे ऊपर, उससे ऊपर जिला पंचायत। अब जिला पंचायत में निर्वाचित प्रतिनिधि कौन कौन होते हैं, कौन कौन चुनाव जीत करके जाते हैं, सदस्य, कौन जान के, सदस्य, प्रत्यक्ष निर्वाचन से सदस्य बस जाते हैं। अब वही सदस्य लोग अपने में से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे। तो अब जो सदस्य, जो उपाध्यक्ष और जो अध्यक्ष हैं, उनका अपने जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, होगी कि नहीं होगी, कि भाई जनता ने वोट दिया, जनता ने मतदान दिया, मतलब कोई ना कोई अपेक्षा होगी कि जनता अपने क्षेत्र के अंतर्गत विकास कार्य के लिए अपेक्षित रहेगी हमेशा। तो वो जो जिला पंचायत के सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उन लोगों को डेवलपमेंट करने के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्र के भीतर विकास के कार्य कराने के लिए निधि कैसे कैसे मिलते हैं, इसी के बारे में ये योजना है। क्लियर, चलो देखते हैं, समझते हैं। देखो प्रारंभ कब से हुआ, 2016-17, ठीक है, 2016-17 से प्रारंभ हुआ, हालांकि पहले से भी चल रहा था लेकिन नाम अलग अलग रहता है। देखो उद्देश्य क्या क्या होगा, तो क्षेत्र के अंतर्गत, क्षेत्र के अंतर्गत मतलब जो सदस्य जहां से जीता है, जो सदस्य जहां से जीता है वहां उसको क्या करने हैं, अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराना अपने क्षेत्र के अंतर्गत ना। ये नहीं कि क्षेत्र क्रमांक 1 से कोई चुनाव जीता और जा रहा विकास कार्य कराने के लिए क्षेत्र क्रमांक 3 में, नहीं कराएंगे ना भाई। जनता ने वोट दिया तो जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करनी है। तो अपने जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये क्या करेंगे, अपूर्ण कार्य को पूर्ण कराना। इस उद्देश्य से योजना को लाया गया। उद्देश्य क्रमांक 1, कोई भी अपूर्ण कार्य है, अपूर्ण करने का मतलब कोई बना के छोड़ दिया वैसा नहीं, हाँ हाँ जो आवश्यकता है बना के छोड़ दिया उसको बोलते हैं जिस चीज की आवश्यकता है उसको पूर्ण कराएंगे। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप निर्माण कार्य की स्वीकृति। स्थानीय आवश्यकता समझ रहे हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप की रिक्वायरमेंट हो सकती है भाई, ऐसा नहीं कि हर जगह पे एक जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। स्थानीय आवश्यकताएं अलग अलग होती है। लेट से मान लिया अपन कहें जैसे कि कोई गांव है, अब किसी गांव में मान लिया एक ही तालाब है, अब उस तालाब में मान लिया पचरी बनाना है, हो सकता है पचरी बनाने की बात हो, या अलग अलग गांव की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, हर गांव के रिक्वायरमेंट अलग अलग होते हैं। अब गांव में मान लिया पचरी बनाना है, तो पचरी बनाने के लिए वो स्थानीय आवश्यकता हो गई। अब जरूरी थोड़ी नहीं कि फलाना गांव में पचरी चाहिए तो इस गांव में भी पचरी चाहिए, हर गांव का अपना अपना डिमांड हो सकता है। कोई गांव रोड के लिए तरस रहा है, कोई गांव पानी के लिए तरस रहा है, हो सकता है किसी गांव में पानी नहीं आ रहा हो तो उस गांव के लिए क्या स्थानीय आवश्यकता क्या बन गई, पानी। उस गांव में कैसे करके जल की आपूर्ति हो, वो स्थानीय आवश्यकता बन गई। हो सकता है किसी गांव में जो गाय गरुआ है अर्रा हो गए मान ले, अब गांव को मान लिया जाए तेल दलहन जो भी बोए होंगे, ठीक है, सरसों सरसों लगाए होंगे, और बगल गांव के लोग क्या बोल दिए, अर्रा कर दे, तो भाई वहां पे रोका छेका लगेगा। तो हर जगह की आवश्यकता अलग अलग होती है, तो स्थानीय आवश्यकता को ध्यान में रखना है। स्थानीय आवश्यकता के अनुरूप निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान करना इसी निधि से जैसे जरूरत है, क्योंकि ये लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना, लोकल प्रतिनिधि हैं, और लोकल प्रतिनिधियों के नाते लोकल काम को प्राथमिकता देना इनका काम है। ये हो गई बात। दूसरी, तीसरी नंबर चीज, पिछड़े हुए ग्रामों को विकास के क्रियान्वयन करना। जितने पिछड़े ग्राम है उनमें विकास योजना का क्रियान्वयन। ऐसा भी गांव जो विधानसभा
या विधायक की नजरों में नहीं आ रहा है, पिछड़ा गांव है, सांसद की नजरों में नहीं आ रहा है, पिछड़ा गांव है, भाई आप देख लो, आप भी वहां के प्रतिनिधि हैं, तो कोई ऐसा पिछड़ा गांव है जो विकास की धारा से दूर है, ठीक है, विकास की धारा से दूर है, तो वहां पे विकास योजना का क्रियान्वयन करना, एग्जीक्यूशन करना, कि वहां पे भी विकास योजना चल जाए। चौथी नंबर चीज यहां पे आ जाएगी आपकी, जिला पंचायत क्षेत्र के हेतु प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना। अब इसमें क्या होगा, जो जिला पंचायत क्षेत्र के विकास है, ठीक है, इसके लिए जो प्रतिनिधि, मतलब जनता ने अपने अपने में से किसी एक को निर्वाचित कर दिया। अब यार जिसको निर्वाचित किया, मान लिया जिला पंचायत का सदस्य बना है ये, अब ये सदस्य जब तक उनके बीच में जाकर के उनके लिए कोई लोक कल्याणकारी काम नहीं करेगा, कैसे उसका जुड़ाव बनेगा। आपने सुना होगा, जैसे हमारे यहाँ जांजगीर में, मतलब मैं अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, जांजगीर में इससे पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ, तो बहुत बड़ा मुद्दा था हमारे यहाँ इस बार लोकसभा चुनाव में, कि ऐसा सांसद चुने जो आपके बीच का हो। सुने हो, क्योंकि जो पहले सांसद थे उनके बारे में अक्सर ये शिकायतें आती थी कि वो सांसद तो दिखते ही नहीं। मतलब जांजगीर लोकसभा जो है, लोकसभा क्षेत्र के जो मतदाता हैं वो लोग तो अपने सांसद को पहचानते ही नहीं। मतलब कई लोग में तो ये बात आ गई थी, मीडिया में ये बात आई थी कि वो अपने सांसद का नाम तक नहीं जानते कि कौन सांसद है। सोचो, अपने जो प्रतिनिधि है जिनको चुन करके हमने संसद भवन में, पार्लियामेंट में भेजा है, जो हमारे लिए, हमारे विकास के कार्यों के लिए उत्तरदायी रहेंगे, जो हमारे लिए कानून नीति का निर्माण करेंगे, उन्हीं व्यक्ति को हम नहीं पहचान रहे हैं। इस तरह की निष्क्रियता, तो भाई इस तरह की निष्क्रियता मत रहे कम से कम इनके लिए। तो जो जिला पंचायत क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं वो उनके साथ क्या हो जाए, प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाए। कब जुड़ेंगे, जब उनके लिए कल्याणकारी काम करेंगे। अच्छा, कल्याणकारी काम कब करेंगे, जब फंड रहेगा। तो का घर के स्वर्ण धान बेच के कर ही है कि बोनस के पैसा देके, अरे बोनस के पैसा कर दिया एक जन्म दो जन्म बाकी, तो बोनस के पैसा और धान बेच करके नहीं करते जी, सरकार से फंड आता है, वहां उसके लिए निधि बनाएंगे, उस निधि का उपयोग करके वो लोग कल्याणकारी या विकास का काम करेंगे। समझ में आया। तो इन उद्देश्यों के लिए, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कौन सी योजना लाई गई है, जिला पंचायत विकास निधि योजना। क्लियर, क्यों लाया गया, कैसे लाया गया, किसने लाया गया, चलो, तो इन उद्देश्यों के लिए इसको लाया गया था। ठीक है, अब देखो क्या होगा। अब वित्त पोषण कौन, तो धान बेच के देंगे नहीं, मैं भी बता दिया, कहां से मिलेगा, राज्य शासन देगी, तो राज्य शासन जैसे देगी उसके हिसाब से मिलेगा। अब कितना देगी, तो लेयर बना हुआ है, अलग अलग स्तर है, सदस्य को अलग, उपाध्यक्ष को अलग और अध्यक्ष को अलग। तो जैसा जैसा पद सोपान है, पद सोपान के हिसाब से उनको ये मिलता है राशि। देख लो, जिला पंचायत अध्यक्ष है, एक साल में, एक वित्तीय वर्ष में 15 लाख तक के काम को स्वीकृत कर सकता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष एक साल के अंदर में 15 लाख तक के काम को स्वीकृति प्रदान कर सकता है प्रति वर्ष, एक वित्तीय वर्ष में। वहीं पे अगर उपाध्यक्ष की बात करेंगे तो 5 कम 10 लाख, और वहीं पे अगर हम सदस्य की बात करेंगे तो सदस्य को 4 लाख, तो 4 लाख रुपए की राशि प्राप्त होगी प्रति वर्ष। अब ये 4 लाख की राशि को, लेट से कि कोई एक जिला पंचायत क्षेत्र है, मानते हैं क्षेत्र क्रमांक 1, तो क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत मान लो, इस क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत 10 गांव आ रहे हैं, मान रहा हूं ना मैं, क्षेत्र क्रमांक 1 है जिला पंचायत का, उस क्षेत्र क्रमांक 1 के अंतर्गत 10 गांव आ रहे हैं। अब इस भाई साहब की मंशा कि ये 10 लाख रुपए को चाहे तो एक ही गांव में धकेल दे, और चाहे तो 10-10 हजार के 10-10 हजार के 10 हजार में बोरिंग कहां खना है, 50 हजार, उससे भी ज्यादा लगता है, देख लेंगे जैसा भी, जहां पे भी जैसा लगता है। चाहे तो सबके जितने गांव में जो गांव में छठी मरनी जो हो रहा है उसमें जाके 100 रुपए का व्यवहार बांट दे। व्यवहार नहीं आएगा, मत लिख देना, व्यवहार बांट दे करके। तो अब उसके ऊपर है जी, वो 4 लाख का काम उसको मिला हुआ है, वो 4 लाख के काम को कहां देते हैं, कौन सा गांव उनके लिए प्राथमिकता है, कि कौन से गांव का कौन सा मोहल्ला या कौन सा पारा या कौन सा टोला उनके लिए प्रायोरिटी है, वो प्रायोरिटी वो भाई साहब तय कर लेंगे कि उनको क्या करना है। 4 लाख राज्य शासन ने दे दिया, आप जानो आपका काम जाने। अच्छा, नहीं खर्चा करना है चिरमोट के धर पे तो धर ले, है? वापस कैसे जाने देंगे। हाँ नहीं, हाँ काम नहीं करेंगे तब तो वापस जाएगा, लेकिन मैं चिरमोट के धर ले माने बस। तो 15, 10, 4 जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य। अब जैसे समीर बोल रहा है कि धर ले ही करके, तो धर ही नहीं सका हो क्योंकि ऑडिट कराना पड़ेगा। आ रहा है ना, तो यहां पे इनके द्वारा जो काम आ रहा है, तो अगर उन्होंने पैसे खर्च किए हैं तो इनका ऑडिट होगा, अंकेक्षण। कैसा अंकेक्षण होगा।
लेकिन सामाजिक अंकेक्षण नहीं होता। सामाजिक अंकेक्षण होता है, अगर समझना, यहां पे भी होता है सामाजिक अंकेक्षण होने को, देखना। सामाजिक अंकेक्षण की कहानी कुछ अलग है। मान लिया इन्होंने इतना इतना खर्च किया, लेट से मान लिया इन्होंने 15 लाख का काम स्वीकृत कराया, 15 लाख के काम हो भी गए। अब इन्होंने 15 लाख के काम को जेन्युइन तरीका से किया कि नहीं किया है। मान लिया सीमेंट कंक्रीट का काम हुआ है, तो सीमेंट कितने रुपए बोरी, तो मान लिया मार्केट में 250 रुपया चल रहा है, तो 250 के आसपास ही हो। अरे 250 ना हो तो 260 हो जाए, ये ना हो कि 400 रुपए बोरी के दर से जोड़ दिए। तो उसका क्या होगा, ऑडिट होगा, अंकेक्षण होगा। अब अंकेक्षण जो होगा इसमें 20%, 20% जो राशि रहेगी ना, इसका सोशल ऑडिट होगा 20% का, और 80% का वैसा ही ऑडिट होगा। यह है, तो ऑडिट होना है ना, ध्यान रखना। ऑडिट बिना काम नहीं चलेगा। निरंकुशता तो कर ही नहीं सकते फाइनेंस के मामले में, निरंकुशता तो हो ही नहीं सकती। क्लियर, समझ गए। जिला पंचायत विकास निधि योजना, ठीक है। अब सिमिलरली इसी के साथ जनपद पंचायत का है। देखो जनपद पंचायत का ये भी सेम सेम हुआ है। तो जैसा जिला में था वैसे जनपद में, जैसा जिला में था वैसे ही जनपद में। तो जिला और जनपद में अंतर क्या है। अब उद्देश्य की बात करेंगे तो फिर से वही, जिला पंचायत के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष रूप से क्या करना, जुड़ाव, ठीक है ये। उसके अलावा पिछड़े ग्रामों के लिए काम स्वीकृत करना, जो अपूर्ण कार्य हैं उनको पूर्ण करना। जो जो उद्देश्य हमने जिला पंचायत में देखे थे वही वही उद्देश्य आपके जनपद पंचायत में भी आ जाएंगे। तो यहाँ पे उद्देश्य जो है सेम टू सेम जिला पंचायत जैसा ही होगा, जैसा जिला पंचायत में था। बस एक ही बात को ध्यान रखना है भाई, राशि कितनी कितनी थी। वहां पे अध्यक्ष के लिए कितना था, 15, उपाध्यक्ष के लिए कितना था, 10, सदस्य के लिए कितना था। अब बोलोगे इनको ज्यादा क्यों, तो क्षेत्र बड़ा है ना, क्षेत्र बड़ा है, क्षेत्र बड़ा है तो ज्यादा, क्षेत्र कम रहता तो कम, ठीक। तो यहां पे 15 लाख, वहां पे जिला पंचायत के मामले में ये क्रमशः 15, 10 और 4 था। वही अगर हम जनपद की बात करेंगे तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष 5 लाख, उपाध्यक्ष 3 लाख, और सदस्य गरीबी रेखा 2 लाख। एक लिहाजा सरपंच कमा दे। तो 2 लाख का प्रावधान है जी, देख लो। तो दोनों को कंपैरेटिवली आप देख लेना, तुलनात्मक रूप से कितना कितना राशि कौन कौन खर्च कर सकते हैं अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के कल्याणकारी काम के लिए। तो यह है आपका जनपद पंचायत विकास निधि योजना, और वो था आपका जनपद पंचायत, सॉरी जिला पंचायत विकास निधि योजना, ठीक। ये हो गया योजना दोनों। तो 5, 3 और 2